हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टर्म इंश्योरेंस को लेके कि आपको कैसे अपना टर्म इंश्योरेंस चुनना चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पीरियड कितना होना चाहिए, सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए, पे आउट ऑप्शन क्या होना चाहिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों बताने वाला हूं आपको। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपकी टर्म इंश्योरेंस चुनने को लेके बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर होने वाली हैं और आप एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस चुन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है ये दोस्तों प्योर रिस्क प्लान होता है। कहने का मतलब ये है कि इन केस अगर जिस बंदे ने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी डेथ क्लेम होगा वो नॉमिनी को दिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस में दोस्तों एक चीज़ होती है कि इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम होता है और जो लाइफ कवर होता है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में एक चीज़ और होती है कि इसमें आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी बात बताऊं आपको तो आपको हमेशा दो टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ लेनी चाहिए अलग अलग इंश्योरर से। पहला इंश्योरर आपका वो होना चाहिए जिसको आप हमेशा पहली प्रेफरेंस देते हैं, जिसको आप मानते हैं कि ये अच्छी कंपनी है। और दूसरा दोस्तों जो इंश्योरेंस आपका होना चाहिए वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस वाला इंश्योरर होना चाहिए। ये दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन केस फ्यूचर में अगर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होता भी है तो आपकी पॉलिसी बंद करने की अगर नौबत आती है तो आप एक बंद करके कम से कम एक पॉलिसी को चला सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इन केस जब डेथ हो जाए और नॉमिनी को क्लेम देने की बारी आए, अगर दोनों में से कोई एक कंपनी आनाकानी करे या फिर कोई चीज़ें ऐसी हो कि आपका जो क्लेम है वो सेटल ना हो रहा हो तो चांसेस हैं कि दूसरी जो कंपनी है वो आपका क्लेम सेटल कर दे और आपके नॉमिनी को जो आपका अमाउंट है डेथ क्लेम का दूसरी कंपनी वाला वो मिल जाए। तो दोस्तों ये एक बैकअप प्लान की तरह काम कर सकता है आपके लिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर पॉलिसी पीरियड की बात करें तो अगर आप अपनी पहली पॉलिसी की बात करें तो कम से कम आप अपनी 60 से 65 साल तक की कवरेज की पॉलिसी लीजिए। अगर आपकी करंट एज 25 साल है तो आपको 35 से 40 साल की पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आपकी करंट एज 35 साल है तो 25 से 30 साल की पॉलिसी लेनी चाहिए। दूसरी जो भी दोस्तों आप पॉलिसी लें वो आप ऐसी पॉलिसी लें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड मिल रहा हो। ये दोस्तों आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आगे दोस्तों नेक्स्ट आता है पे आउट ऑप्शन। पे आउट ऑप्शन का मतलब होता है कि जो भी डेथ क्लेम नॉमिनी को मिले वो दोस्तों आप चाहें तो लमसम भी चुन सकते हैं, सारा का सारा पैसा एक साथ नॉमिनी को दे दिया जाए सिंगल पेमेंट के तौर पे, या फिर पार्शियल लमसम पेमेंट ऑप्शन या फिर मंथली पेमेंट ऑप्शन। या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डेथ क्लेम तो एक साथ ही दे देना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कई बार सही नहीं होता है। आप अपनी फैमिली की कंडीशंस देखिए कि आपके बाद अगर आपकी फैमिली को जो डेथ क्लेम है अगर एक साथ मिल जाए तो वो पैसा छीनने के लिए आगे पीछे लोग तो नहीं बैठे हुए, कोई अपनी ज़रूरतों का कोई बहाना बना के आपकी फैमिली से पैसा ना ले जाए। क्योंकि बेसिकली आपने जो पैसा है वो अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने लोन के लिए, अपने पर्सनल, अपनी फैमिली के वेलफेयर ये पॉलिसी ली थी। मैं दोस्तों ये कभी नहीं कहता कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, ज़रूर से हेल्प करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाए तो वैसे ही जो सारी की सारी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो आपके स्पाउस पे आ जाएंगी, तो वैसे ही उनको पैसों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। जब एक साथ पैसा उनको मिल जाएगा तो हो सकता है कि आगे पीछे जितने भी लोग हों वो अपनी रिक्वायरमेंट बता के उनसे पैसा लेने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पाउस ये सब चीज़ें अच्छे से हैंडल कर सकती हैं तो आप लमसम ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर आप मंथली या फिर पार्शियल लमसम ऑप्शन भी चुन सकते हैं। हेल्प दोस्तों सबकी करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आप अपना घर देख के चलोगे तभी आप किसी की हेल्प कर पाओगे। सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो दोस्तों हमें हमेशा अपनी एनुअल इनकम का 15 से 20 टाइम्स सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 75 लाख से लेके 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ज़रूर से लेना चाहिए।
अब दोस्तों जब आप अपना इंश्योरर चुनने जाओगे तो आपको उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर से देखना है। IRDA की एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो दोस्तों नंबर ऑफ़ क्लेम को देख के नहीं देखना है, आपको उसका क्लेम अमाउंट भी देखना है। नेक्स्ट दोस्तों आता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि जिस दिन आपको प्रीमियम पे करना है उसके साथ आपको कितने एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा प्रीमियम पे करने के लिए। प्रीमियम दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है टर्म इंश्योरेंस प्लान में, बिकॉज आपको इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है इनकेस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो। टर्म इंश्योरेंस जब आप लेने जाओगे दोस्तों आपको काफ़ी सारे एड ऑन कवर्स देखने को मिल जाएंगे। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर राइडर, एक्सीडेंटल डेथ राइडर। तो दोस्तों ये राइडर अगर आप लेना चाहें तो अपनी फैमिली की हिस्ट्री देख के, उनकी एज देख के और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। इनका आपको प्रीमियम अलग से पे करना होता है। बाकी दोस्तों जब भी आप अपना प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करनी है। आप स्मोकिंग करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग दिमाग लगाते हैं और चीज़ें छुपाते हैं कि मुझे सब पता है कि इन चीज़ों से कैसे बचना है। लेकिन दोस्तों जब डेथ हो जाएगी ना तो फैमिली को जब क्लेम नहीं मिल रहा होगा उस टाइम पे आप अपना दिमाग लगाने के लिए इस दुनिया में वैसे ही नहीं रहे होंगे। तो सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से इंश्योरेंस के प्रपोजल फॉर्म में ज़रूर से भरें। इससे हो सकता है आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन जो आपका पर्पज़ है अपने बच्चों के लिए उनकी लाइफ सिक्योर करने का वो बना रहेगा। अपना प्रीमियम दोस्तों हमेशा टाइम पे कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप टाइम पे प्रीमियम पे नहीं करते हो और बाद में अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवाते हो और बीच के टाइम पे अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो वो चीज़ें फिर इंश्योरर पे डिपेंड करेंगी कि वो आपका प्रीमियम चेंज करेगा या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उससे अच्छा है कि आप अपना टाइम पे प्रीमियम पे करते रहें। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।